नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका वेटनरी में या हम कहें एनिमल हस्बेंड्री में बहुत ज़्यादा नाम है। और पूरे एशिया में, खासकर जो ये पंजाब वाला रीजन है, वेस्टर्न यूपी है, और अब तो हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में सर्रा को यानी ट्रिपैनोसोमियोसिस को सभी लोग जानते हैं। अभी भी बहुत सारे किसान बोलते हैं किसी भी बीमारी को अगर उनका पशु ठीक नहीं होता है तो बोलते हैं शायद इसको सर्रा हो गया। वो ये नहीं जानते कि सर्रा क्यों होता है, उसमें क्या लक्षण आते हैं और वो किस तरह से हम उसको दूसरी बीमारियों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो एक सर्रा का एक भय है, एक उसका ऐसा चारों तरफ एक ऐसा नाम बना हुआ है कि किसान उससे, हमारा पशुपालक जो होता है, उससे बहुत डरता है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं फील्ड में, उनमें भी कई लोग हैं जो किसी भी तरह की नर्वस कंडीशन को, किसी भी तरह के लंबे चलने वाले फीवर को ट्रिपैनोसोमियासिस या सर्रा मानकर उसका इलाज करते रहते हैं और एक के बाद एक दवाइयाँ सीरीज में देते रहते हैं और कई बार उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे सर्रा के ही बारे में। और आज सबसे हमारी जो बातचीत का अहम पहलू रहेगा कि हम इस बीमारी के लक्षणों की जहाँ चर्चा करेंगे, वहीं हम ये भी बताएंगे किस तरह से किसान भाई, पशुपालक भाई इस बीमारी को अपने पशुओं में होने से रोक सकते हैं। साथ ही साथ इसके उपचार के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके। तो साथियों, आज जैसे बारिश का सीज़न आ गया है और इस सीज़न में स्पेशली जून से सितंबर तक जो बड़ी मक्खियां हैं, जैसे उसको कुछ इलाकों में जो टेबनस फ्लाई होती हैं, स्टोमोक्सिस होती हैं, उनको आम भाषा में डांस मक्खी भी कहते हैं। ये बड़ी सी मक्खी होती है और इसका एक अलग सा फीडिंग पैटर्न होता है। जब आप अपने पशु पे ये बैठती है आपके, तो इसके मुंह में एक नुकीला, आप ये कहिए कि ब्लेड जैसा औजार होता है, उससे कट लगाती है तो आपको एक कुछ सेकंड्स के लिए खून की बूंद दिखाई देती है और उसके बाद फिर ये उसको सोख कर लेती है। यानी वो इंजेक्शन की तरह, वो जैसे मच्छर पीता है उस तरह से खून नहीं पीती है आपके पशु का। पहले कट लगाती है स्किन में और जब वो ड्रॉप आती है तो उसको वो उस पर फीड करती है। तो ये जो इस तरह की फ्लाइज हैं, टेबनस फ्लाई हैं, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है इस बीमारी के लिए, इसको ये फैलाती है। तो इसीलिए जब कभी भी बात होती है सर्रा की तो ये पूछा जाता है तो क्या डांस मक्खी यानी टेबनस फ्लाई वहाँ आसपास आपके है कि नहीं है। तो इस बीमारी को फैलाने में जो 95% रोल है वो इन्हीं मक्खियों का है। और ये बीमारी फैलती है आइट्रोजेनिक रूट से। अब आइट्रोजेनिक रूट क्या है? आइट्रोजेनिक रूट ये हुआ कि आपके गांव में कोई टीका लगाने आया, गला घोटू का, और उसने एक की नीडल से 50 पशुओं को टीका लगा दिया। तो ये भी एक मेथड हो सकता है। अगर किसी उसमें एक दो पशुओं को ट्रिपैनोसोमियासिस है तो इस तरह से भी उसकी निडल के थ्रू भी ये बीमारी जो है दूसरे पशुओं में फैल सकती है। तो ये तो थी बीमारी को फैलने की बात। अब हम इस बीमारी को रोकने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो टेबनस फ्लाई है, ये जो डांस मक्खी है, ये हम इस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई, कंट्रोल करना मक्खी पे तो बहुत कठिन काम है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए ये मक्खी जो होती है ये अंडे कहाँ देती है। ये मक्खी अंडे देती है जो जहाँ पर आप अपने पशुओं का गोबर का ढेर बना देते हैं और वो बारिश से या कहीं से थोड़ा सा मुलायम कीचड़ जैसा हो जाता है, मड जैसा बन जाता है, वो इसकी फेवरेट साइट है। कहीं आसपास पानी जमा हो और उसके आसपास जो वेजिटेशन उगाती है, पत्तियां, घास, इस तरह की चीज़ें होती है, वहाँ पर भी ये अंडे देती है। तो हमें करना क्या है? हमें अपना शेड जो है वो नीट एंड क्लीन रखना है। हमें वहाँ पे बारिश में इस बात का ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा जो ये खरपतवार है, घास है, इस तरह की जो ये पत्तियों वाली जो चीज़ें ज़मीन में उग आई हैं, इसको हम साफ करते चलें। साथ ही साथ गोबर का ढेर, जो मैन्योर है, वो ढेर जो हो आपके पशुओं के आसपास ना हो, इसको आप दूर फेंकें। और जितना हो सके इस पर हम कोई मेडिसिन या कोई ऐसी दवा डाल दें जिससे इस पर मक्खियाँ ना बैठें। मक्खियाँ नहीं बैठेंगी तो वहाँ पर वो एग लेइंग की, जो अंडे देने की प्रक्रिया नहीं होगी और आपका जो घर है वो इस मक्खी के प्रकोप से बचा रहे।
अब ये तो बात हुई उसकी एग लेइंग के बारे में। साथ ही साथ हम और क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि अपने जो फार्म है जहाँ पे हमारी गाय है या भैंसें हैं, वहाँ पर मक्खियाँ कम से कम एंट्री दें उनको। अब उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि कोई धुआं कर सकते हैं, किसी 2-4 दिन पे, हर 2-4 दिन के अंतराल पे किसी दवा से स्प्रे कर सकते हैं। और मैंने तो ये भी देखा कि हमारे किसान भाइयों ने ये बताया हमें, और मैंने उनको ये करते हुए देखा और बड़ा सफल था कि उन्होंने फिनाइल जो है अच्छी कंपनी का कोई ले लिया एक हिस्सा, और उसमें उन्होंने 4 से 5 भाग जो है सरसों का तेल डाल, और उसको उन्होंने मिलाकर एक बोतल में रख दिया, और उसको उस ऑयल की मालिश उन्होंने भैंस के शरीर पर कर दी, और उसके बाद न कोई मक्खी और न कोई मच्छर। तो ये भी एक जरिया था, तो ये भी एक तरीका था जिससे आपके पशुओं पर ये जो इंसेक्ट्स हैं, जो मक्खी है, मच्छर हैं, वो पास नहीं आते हैं। अब इस बीमारी में लक्षण क्या आते हैं? इस बीमारी में जो लक्षण आते हैं वो सबसे पहला लक्षण है कि आपके पशु को फीवर आता है, तेज बुखार आता है, और वो फीवर इंटरमिटेंट होता है कि आना, उसका उतरना, फिर आ जाना, इस तरह का बुखार आता है। और बुखार काफ़ी ठीक ठाक सा होता है। कई बार आपके पशु को 104, 105, 106 इस तरह का भी टेम्परेचर दिखाई देता है। अभी एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, नहीं उतर रहा, तो लोगों को शंका होती है कि कहीं इसको ट्रिप्स तो नहीं हो गया। तो पहली चीज़ तो बुखार है, उसका वेट गिरने लगे, एनीमिया यानी उसमें खून की कमी होने लगी, क्योंकि ये ब्लड प्रोटोजोन है, तो आपके पशु के शरीर में खून की कमी होने लगती है। तो ये तो तब है जब आपके पशु में ये क्रोनिक बीमारी कर रहा है, धीरे धीरे बीमारी कर रहा है। जो पशु के पैरों का निचले हिस्सा होता है, घुटने से नीचे खुर के आसपास, वहाँ पे सूजन आने लगती है, ये भी एक इस बीमारी का लक्षण होता है। इसके अलावा जो पेट का निचला हिस्सा है और उसके आसपास जैसे ये पित्ती उछलती है, अर्टिकेरिया होता है, उस तरह के स्पॉट्स भी पड़ने लगते हैं कुछ पशुओं में। तो ये भी ट्रिपेनोसोमियासिस की पहचान बता रहे हैं, इस तरह के लक्षण। तो बुखार आ रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन, आँख वगैरह सब पीली पड़ रही है, और पशु का खून की कमी हो रही है, कमज़ोर होता जा रहा है, और साथ ही साथ इस तरह की दिक्कतें दिखाई दे रही हैं कि कई बार किसी पशु के पैरों में सूजन आ गई, कहीं पर वो अर्टिकेरिया जैसे स्पॉट्स दिखने लगे। तो इन सब से एक आइडिया लगने लगता है कि कहीं पशु को सर्रा तो नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट साइन जिसकी वजह से सर्रा जाना जाता है वो है नर्वस साइन, कि पशु को दिखना सा बंद हो गया, वो गोल गोल चक्कर काटने लगा, बिल्कुल पागल जैसा होने लगा, गिरने लगा, सर पटकने लगा, आसपास जो भी सामान है उसको लेके वो उससे भिड़ने लगा, उसको गिराने लगा। तो इस तरह के लक्षण आते हैं। अब उपचार की बात हम करते हैं। जब हम इस बीमारी के उपचार में आते हैं तो मार्केट में कई दवाइयां हैं एस्टेब्लिश्ड, जिसमें सबसे पहली है डिमिनाजीन एसीचुरेट, जो बेरनेल, निलबेरी, टारगेट और कई नामों से ये मेडिसिन आ रही है, और ये बड़ी सेफ मेडिसिन है, खासकर कैटल बफेलो, गाय भैंसों में इसे हम यूज कर सकते हैं। अब हमारे कई पशुपालक भाई या तो हमारे कई साथी जो ट्रीटमेंट से जुड़े हुए हैं, वो ये बोलते हैं कि अब ये दवा उतनी काम नहीं करती, उसमें रेजिस्टेंस आ गई। तो रेजिस्टेंस लाया कौन? तो रेजिस्टेंस लाए हम ही सब, क्योंकि हमने इसको लो डोज में देना शुरू कर दिया। इसकी डोज थी 3.5 से 7 mg पर kg बॉडी वेट, और हमने इसको 3.5 mg पर kg के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, जो मार्केट में बेरनिल या डिमिनाजीन मौजूद है, तो लगभग 15 ml डोज होगी एक एडल्ट पशु की। तो 15 ml डोज जो है वो लो डोज है। अगर आपके पशु को ट्रिप्स है, उसको आप क्लियर करना चाहते हैं एक बार में, तो 7 mg के हिसाब से देंगे तो लगभग 30 ml के आसपास डोज बैठे। लेकिन अगर किसी पशु में बहुत हाई पैरासिटीमिया है, यानी उसमें ट्रिप्स के लक्षण आ रहे हैं, तो एक ये भी अप्रोच की जाती है कि उसे हमने 15 ml पहले 3.5 mg पर kg के हिसाब से डिमिनाजीन एसीचुरेट दिया, और उसके बाद चौथे 5वें दिन फिर हमने उसको 7 mg के हिसाब से कैलकुलेट करके, यानी डबल इसका ड्रग दी, और हम इसका फिर असर देखते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर कर देता है ब्लड से जो ये ट्रिपेनोसोम प्रोटोजोआ है, ये फिर वहाँ पे नहीं दिखाई देता। इसके अलावा आइसोमेटामीडियम है, जो सर्राल के नाम से या नाइजोम के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ये भी एक अच्छी दवा है,
और इसके साथ जो और एक मैं दवा की बात करना चाहूँगा, वो एक बहुत पुरानी दवा है क्विनापाइरामिन सल्फेट और क्विनापाइरामिन क्लोराइड। ये मिक्स होके मार्केट में आता है एंटीसाइड प्रोसाल्ट के नाम से। एंटीसाइड प्रोसाल्ट के नाम से ये दवा अवेलेबल है और ट्राइक्विन के नाम से ये दवा अवेलेबल है। और सिर्फ जो इसका क्यूरेटिव आप लगता है कि बिल्कुल क्लियर है ट्रिप्स का केस, तो वहाँ पर आप जो है क्विनापाइरामिन सल्फेट अलग से आता है ट्राइकिन एस के नाम से, आप अपने पशु को ये भी दे सकते हैं। और ये दोनों दवाइयाँ जो हैं जो मैंने बताई, क्विनापाइरामिन का जो कॉम्बिनेशन है या जो सल्फेट सिंगल है, ये सब क्यूटेनियस रूट से दी जाती है। और इस सारी थेरेपी में हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि हमें अपने पशु को कम से कम 20 से 25% वाला डेक्सट्रोज जरूर देना। अगर हम अपने पशु को प्रॉपर अमाउंट पर डेक्सट्रोज देंगे तो उसकी हालत में तुरंत सुधार होगा, क्योंकि जो नर्वस साइन आते हैं वो ब्रेन को ग्लूकोज ना पहुंचने के कारण आते हैं। तो आप जैसे ही उसको डेक्सट्रोज देते हैं, हैवी ग्लूकोज उसकी बॉडी में पहुंचता है, तो उसको तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की मैंने जो 3-4 ड्रग्स बताई, इनको देकर इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर बीमारी बहुत क्रॉनिक फॉर्म में चली जाती है, पैरासाइट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या जॉइंट्स के साइनोवियल फ्लूइड वगैरह वहाँ तक पहुँच जाता है, तो कुछ दिन बाद फिर से उस बीमारी का अटैक दिखाई देता है। तो साथियों, सर्रा से रिलेटेड मेरी आज की बात इतनी ही थी। अपने अगले वीडियो में फिर आपको किसी नई चर्चा के साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।